हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट 4। पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य परंतप धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि कि those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. ऐसे लोग जो जिनको ये भक्ति योग में श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वो लोग जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आ गिरते हैं। तो ये तीसरा श्लोक था और इसके पहले भगवान ये भगवद गीता के ज्ञान के महत्वता को बताते हैं। राज विद्या राज को हम पवित्र इदम उत्तम प्रत्यक्ष वाग्मयम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभ्यम। अब इस दिव्य ज्ञान में या भगवान की वाणी में जिसको विश्वास नहीं होता है तो वो भगवान को प्राप्त ना कर पाने के कारण मृत्यु संसार के मार्ग में वापस से गिर जाता है। और इसको बताने के बाद भगवान अ, अपने कुछ महिमा का वर्णन करना चालू कर रहे हैं जिससे जो श्रद्धा नहीं है श्रद्धाविहीन लोग हैं उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो सके। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना अतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. मेरे द्वारा मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना इन माई अनमेनिफेस्टेड फॉर्म मेरे अव्यक्त रूप में या मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। मया मतलब मेरे द्वारा ततम इदम सर्वम जगत सर्वम जगत संपूर्ण जगत जो दृश्य जगत है ये भगवान के अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है या के द्वारा प्रकट हुआ है। अव्यक्त मूर्ति ना क्या है वास्तव में भगवान का वो जो शक्ति है प्रधान महतत्व या प्रधान बोलते हैं मटेरियल एनर्जी बहिरंगा शक्ति भगवान की जो अव्यक्त मूर्ति ना है और भगवान के दृष्टिपात करने से वो व्यक्त हो जाती है इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होती है। तब मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मत स्थानी सर्वभूतानि इसलिए सारे जीवात्मा मुझ में है लेकिन न चाहम तेषु अवस्थिता। ऑल बीइंग्स आर इन मी मीन्स ऑल बीइंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन मी बट आई एम नॉट इन देम यानी मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ मैं उनसे अलग हूँ। तो ये इस श्लोक में मायावाद का खंडन भगवान कर रहे हैं। मायावादी का ये जो विचारधारा है कि भगवान हाँ, और ये जगत एक ही है तो भगवान बोल रहे हैं कि एक ही है लेकिन अलग भी है। ये जो जगत है ये भगवान का अनमेनिफेस्टेड फॉर्म है। माई अनमेनिफेस्टेड फॉर्म अव्यक्त मूर्ति न मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मया एन अव्यक्त मूर्ति न मया मतलब मेरे द्वारा लेकिन मेरे किस एस्पेक्ट किस फॉर्म के द्वारा अव्यक्त मूर्ति न के द्वारा अनमेनिफेस्टेड फॉर्म के द्वारा। इसका मतलब भगवान का एक मैनिफेस्टेड फॉर्म भी होता है। हाँ, साकार रूप भी है और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अनमेनिफेस्टेड फॉर्म मतलब निराकार रूप। मेरे निराकार रूप के द्वारा निराकार फॉर्म के द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। ब्रह्म ज्योति के द्वारा संपूर्ण जगत जो है व्याप्त है लेकिन वो मेरा ही एक निराकार रूप है यानी मेरे पे निर्भर है। ये इस बात से पता चलता है। माई अनमेनिफेस्टेड फॉर्म बाय मी ये जो मी एंड माई
ये इस बात को सूचित करता है कि भगवान का पर्सनल फॉर्म भी है और भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म भी। व्यक्त रूप एंड अव्यक्त रूप। भगवान के अव्यक्त रूप से ये भौतिक जगत व्याप्त होता है, और भगवान के व्यक्त रूप से यानी पर्सनल फॉर्म से भगवान अपने जो जीवात्माएं हैं उनके साथ अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। और अव्यक्त रूप के द्वारा ये अलग अलग जो तत्व हैं, भौतिक तत्व, उसको प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है मया और अव्यक्त मूर्ति नाम में, हाँ, ये डिफरेंस अंतर भी। मया मीन्स मी एंड माई अनमेनिफेस्टेड फॉर्म, ये दो अलग अलग चीजें। द अनमेनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड एंड द सुप्रीम लॉर्ड क्या है, डिफरेंस भी, ये इस श्लोक से पता चलता है। समझ पा रहे हैं? मायावादी लोग जो भगवान को और भगवान का जो अव्यक्त निराकार रूप है उसको एक ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही एक फॉर्म है ये जगत। अनमेनिफेस्टेड जगत, अनमेनिफेस्टेड फॉर्म जैसे जगत प्रकट होता है, भगवान का ही एक रूप है। लेकिन भगवान भी सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मया मत स्थानी सर्वभूतानि, मुझ में सारे जीवात्मा निर्भर है, लेकिन ना चाह अहम तेजो अवस्थिता, लेकिन मैं उन पे निर्भर नहीं, मैं उन पे स्थित नहीं। मत स्थानी सर्वभूतानि, ऑल बीइंग्स आर इन मी, सारे जीवात्मा मेरे में ही हैं, लेकिन मेरा अलग से भी अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि सारे जीवात्मा मिलकर के भगवान बने हैं, और जब सारे जीवात्मा के रूप में प्रकट हो गया तो भगवान नहीं है। यानी ये सारे जीवात्मा ही भगवान है। हाँ, और ये जब मुक्त हो जाते हैं तो वही एक भगवान का स्वरूप बन जाता है। ऐसा नहीं है, सारे जीवात्मा मुझ में हैं, यानी मेरे से प्रकट होते हैं, लेकिन मैं भी अलग से हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं। बट आई एम नॉट इन देम, मतलब मैं उनमें नहीं हूँ, मतलब मैं अलग से हूँ। वो मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मेरे पे निर्भर है। ऑल बीइंग्स आर इन मी, मत स्थानी सर्वभूतानि, मत स्थानी सर्वभूतानि, मतलब सारे जीवात्मा मेरे स्थान से यानी मुझसे प्रकट होते हैं। लेकिन ना चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें उपस्थित नहीं हूँ, मतलब मेरा अलग से अस्तित्व भी बना रहता है। सो इसलिए the supreme personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses, it is said। लेकिन ये जो परम भगवान का अस्तित्व है, ये हमारी बाह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं परसीव कर सकते हैं। से एक और चीज है अव्यक्त मूर्तियां, अनमेनिफेस्टेड फॉर्म, का अर्थ ये भी होता है कि हमारे लिए मैनिफेस्ट नहीं, इन इंद्रियों के लिए मैनिफेस्ट नहीं है, लेकिन उसका अपना एग्जिस्टेंस है आध्यात्मिक स्तर पे। इसलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, परम भगवान ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्य नहीं है। भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई व्यक्ति परम भगवान को परसीव नहीं कर सकता है, उनको ढूंढ नहीं सकता है, उनको प्राप्त नहीं कर सकता है, या उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, रियलाइजेशन नहीं कर सकता है विद दिस मटेरियल प्लंट मटेरियल सेंसेस, ये भौतिक जो इंद्रियां हैं इनके माध्यम से। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति यदः। Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses। भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाएं कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है।
Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. केवल उसको जो कि शुद्ध भक्ति योग में अंडर प्रॉपर गाइडेंस उचित प्रकार के मार्गदर्शन में रहते हुए जो व्यक्ति उनके शुद्ध भक्ति योग में अपने आप को नियोजित करता है केवल उनको ही वो रिवील होते हैं ओनली ओनली टू वन हु इज एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस सेवन मुखा सेवन मुखा ही जीवा दो तो सेवन मुखा ही जीवा दो सेवन उन्मुख को प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि वन हु इज एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस अंडर प्रॉपर गाइडेंस उचित प्रकार के मार्गदर्शन में रहते हुए जो भगवान के भक्ति योग में लगा है उसको इस प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो सेवन उन्मुख है सेवोन्मुख सेवा की तरफ उन्मुख है जो इस प्रकार से केवल ऐसे ही व्यक्ति को स्वयं एवं स्फूर्ति अदा अपने आप स्फुरित हो जाते हैं भगवान प्रकट कर देते हैं ओनली टू वन हु इज engaged in pure devotional service अंडर प्रॉपर गाइडेंस ये भगवान का क्या बोलते हैं अ, ये ही रिजर्व द राइट भगवान अपना ये अधिकार बना के रखते हैं भगवान हर किसी को he reserves the right not to reveal himself to anyone and everyone आप ये अधिकार भगवान अपने पास रखते हैं पूर्ण रूप से कि वो किसको अपने अपने आप को किसको रिवील करना चाहते हैं और किसको रिवील करते हैं भगवान का क्या स्वभाव है नेचर है कि जो व्यक्ति उचित प्रकार के मार्गदर्शन यानी शुद्ध प्रमाणिक वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में रह करके सेवन उन्मुख होता है अपने शुद्ध भक्ति योग में अपने आप को लगाता है भगवान उसको ही अपने जो है रिवील करते हैं इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि. So one can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards him. So, ऐसा संत saintly, such a saintly person, ऐसा संत जो जिसने प्रेमांजन चूरिता प्रेमांजन विकसित कर लिया है भगवान के लिए भक्ति विलोचने ना सो ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान को देख सकता है कैसे देखता है in the form of remembering the Supreme Lord. The remembrance of the Lord is not different from seeing the Lord. But this remembrance, when it becomes darshan, when the remembrance is it is matured, चुरित शब्द का क्या अर्थ है चुरित का मतलब होता है उसको बोलते हैं ये इन्फ्यूज्ड विथ इन्फ्यूज्ड इन्फ्यूज शब्द सुना है इन्फ्यूज्ड विथ और यू कैन से मिक्स्ड विथ मिक्स्ड लेकिन सही नहीं है इन्फ्यूज्ड विथ इन्फ्यूज को क्या बोलेंगे प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचने ना सो व्हेन somebody is infused with love और उस समय जो रिमेम्बरेंस होता है such remembrance becomes non different from seeing the Lord face to face. वैसे तो भगवान दिव्य होने के कारण simply chanting his name and thinking about him and having his darshan that is also non different from the Lord. But a person who has not developed love for the Lord, for him he cannot realize भगवान के विग्रह भगवान का नाम भगवान का रिमेम्बरेंस भगवान की कथा के माध्यम से भगवान को रियलाइज नहीं कर पाता है लेकिन when one is in इन्फेस्टेड या इन्फ्यूज ऐसा एक वर्ड है हाँ सेम ही है ना इन्फ्यूज्ड या इन्फेस्टेड विद
love for the Lord. Then such remembrance and such chanting of the Lord becomes non-different from the Lord. इसी को शुद्ध नाम बोलते हैं. मटेरियली भी देखें तो भौतिक रूप से भी संसार में कोई जब किसी व्यक्ति से बहुत अटैच होता है, हाँ, हृदय में आसक्ति रहती है किसी के प्रति, तो उसको हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है. तो उसको ऐसा कभी कभी रियलाइज होता है कि आई एम विथ हिम. वो एक अलग ही फैंटेसी के वर्ल्ड में चला जाता है जिसमें केवल वो और मैं. ऐसा एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया? ओहो, आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आपका जीवन व्यर्थ है. प्रेम को आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया. हाँ, एक्सपीरियंस करिए भगवान के साथ. हाँ, तो आपको क्या लगा ये तो भौतिक संसार के लोगों के साथ है तो फूलिशनेस. फूलिशनेस है ना. वो फैंटेसी है और भगवान के साथ फैक्टेसी है. फैंटेसी मतलब झूठा. हाँ, भगवान के साथ फैक्ट है. बिकॉज लॉर्ड एक्चुअली कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ. आप मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी से बड़ा आसक्त हूँ. हाँ, कोई फिल्म स्टार है, कोई क्रिकेटर है, और इसके बारे में हमेशा दिन रात सोचता रहता हूँ. हाँ, मैं ऐसी फैंटेसी में चला गया, लेकिन वो उसको मालूम पड़ता है वो कभी आ सकता है मेरे फैंटेसी वर्ल्ड में? नहीं आ सकता है. फूलिशनेस है इसीलिए. लेकिन अगर आप कृष्ण के प्रति किसी को प्रेम है, और अगर कृष्ण के बारे में कोई एक्चुअली में ऐसे सोचता है, रिमेम्बर करता है ना, तो एक्चुअली में कृष्ण इज देयर. भगवान कृष्ण है वास्तव में. बिकॉज कृष्ण इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीशिएंट. मालूम है ये सब सुना है? ओमनी गाड़ी नहीं. ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली है. ओमनी प्रेजेंट मीन्स ऑल परवेडिंग, इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एंड ओमनीशिएंट मीन्स ही सीज, ही नोज एवरीथिंग. ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल एंड ऑल परवेडिंग. इसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट. एंड कृष्ण के अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं ये कर सके. हाँ, कृष्ण के अलावा और किसी के लिए पॉसिबल नहीं. या कृष्ण की कृपा से कृष्ण का जो एम्पावर्ड डिवोटी अगर कोई होता है वो भी ऐसा हो सकता है. जैसे जस्ट लाइक प्रभुपाद. जैसे जितनी मात्रा में आप कृष्ण से आसक्त होकर के कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण उपस्थित रहते हैं, उतनी मात्रा में अगर प्रभुपाद जी से आसक्त होकर प्रभुपाद जी को पुकारेंगे तो प्रभुपाद भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ये पोटेंशियल. तो क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्त, कृष्ण की कृपा से कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी इस पोटेंशियल को एग्जिबिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. कई जगह अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. हाँ. ऐसे ही एक बार एक प्रश्न पूछा था हिज होलीनेस तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आई थिंक. कृष्ण को से प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद, when we offer to deity of Krishna, so we understand Krishna is omnipresent, he is present everywhere, so he accepts it. But when we offer bhoga to deity or photo of spiritual master, uh, जब गुरु को अर्पण करते हैं तो क्या गुरु एक्सेप्ट करते हैं? प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे. प्रभुपाद जी बोले यस, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा स्पिरिचुअल मास्टर कैन ऑल्सो एग्जिबिट कृष्णा's क्वालिटीज. कृष्ण की कृपा से कृष्ण उसको शक्ति देते हैं तो वो भी ये क्वालिटी एग्जिबिट कर सकते हैं. और इसका प्रमाण क्या है? डेमी गॉड वर्शिप. ये भी प्रमाण है क्योंकि देवता लोग भी कौन है? वो भी तो कृष्ण नहीं है ना, वो भी तो जीवात्मा ही है. लेकिन कृष्ण उनको जब ऑथराइज करते हैं तो वो भी उन देवताओं का प्रॉपर तरीके से कोई जब विग्रह बना के पूजा करता है तो वो भी ऑल परवेडिंग हो जाते हैं. सिमिलरली a pure devotee of Krishna, by the mercy of Krishna, he also becomes omnipresent. So, so जब आप कृष्ण से आसक्त होकर कृष्ण के बारे में सोचते हैं, then Krishna is actually present there, and you can experience it spiritually. It's not just material experience. So one can see the supreme personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards him. Seeing, seeing doesn't only mean seeing with the eyes. आंखों से बस देखना मतलब बस नहीं होता है. Seeing means one can see. Seeing is a function of experiencing something.
एक्सपीरियंस करने का तरीका है ना. So you can experience through ears, you can experience through nose, you can experience so many ways. The mind and intelligence, सारे इंद्रियों से भगवान को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. हाँ. गीता में एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है, उसके सारे सेंसेस जो होते हैं इनलाइवेंड हो जाते हैं. हाँ. इनलाइवेंड, इनलाइवेंड समझते हैं? इनलाइवेंड मतलब इनलाइवेंड, ENLIVEND, इनलाइवेंड. जिंदा, हाँ, उसमें लाइफ आ जाता है, लाइफ. या वो, और एक जगह गीता में लिखा है कि वो ज्योतिमय हो जाता है. हाँ, ज्योति मीन्स, हाँ, ज्योतिमय मीन्स इफल्जेंट, इफल्जेंट हो जाता है. ऑल द सेंसेस बिकम इफल्जेंट. कृष्णा, तो मैं पहली बार इसको पढ़ा था तो मैं सोच पड़ गया था, इफल्जेंट तो मतलब क्या, आंखें से आग निकलेगा क्या, नाक से आग निकलेगा क्या, और सारे सेंसेस. तो मैं से सोच में पड़ गया. फिर बाद में समझ में आया व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स. इसका अर्थ होता है कि फ्रॉम ईच ऑफ हिज सेंसेस a devotee can realize presence of the Lord, Krishna's presence, and each of his senses a devotee can utilize for serving the Lord. And effulgent होने का अर्थ है कि जो भक्त होता है, he becomes very enthusiastic and eager to render service to the Lord from each of his senses. अपने हर एक इंद्रियों से वो तत्पर हो जाता है, ईगर हो जाता है भगवान का सेवा करने के लिए. हाँ. So through his mind, function of mind is thinking, feeling, willing. So he thinks about the Lord, he feels for the Lord, feeling. फीलिंग, फीलिंग फीलिंग ऐसी चीज है ना जो लोगों को इस संसार में फंसा देती है. आई फील फॉर हिम, आई फील फॉर हर. ये फीलिंग में ही व्यक्ति जो है फंस जाता है. कृष्ण के अलावा और किसी के प्रति भी फील कर रहे हैं ना, वो क्या है, वो फील नहीं है, वो क्या है, क्या है, हाँ, फूलिशनेस. देखा, लिप सर्विस इसको बोलते हैं. क्योंकि कितने बार सुन रखा है इसलिए इमीडिएटली लिप से मुंह निकल जाता है. बट आई कैन अंडरस्टैंड simply by hearing the sound and seeing, I can understand what is there in the heart. समझ गया है, वो तो मालूम है. समझना एक एक चीज होती है, बट उसको एक्सेप्ट करना, उसको अडॉप्ट करना, उसको फॉलो करना, दैट इज डिफरेंट थिंग. दैट इज नॉट सो इजी, नॉट सो इजी. यू कैन नॉट चीट. सो एनीवे, सब लोग सुन रहे हैं, पोल खुल जाएगा. शांत रखिए, अभी तो बस मेरे को ही पता है. सो एक्सेप्टेंस तक आ गए हैं. द वे यू स्पोक, 10% एक्सेप्टेंस. मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, मैथमेटिक्स मेरा अच्छा था. इतना आसान नहीं है आपको. एक्सेप्टेंस, एडॉप्टेशन, एंड देन फॉलो. एडॉप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना एंड फॉलो करना. सो ये माइंड का फंक्शन, फीलिंग, फीलिंग, एंड देन विलिंगनेस. So if one feels for something or someone, then automatically there is willingness. If there is no willingness, that is the proof that there is no feeling. And no feeling, the proof is that there is no proper thinking. This thinking, feeling, willing, ये एक साथ होता है, one by one, step by step. And this thinking, feeling, willing starts by proper hearing. That means if you're not properly hearing attentively, if you're hearing just from the ears, then you cannot. If you're hearing just from the head, intelligence, not brain, intelligence is here, that will not work. हाँ, क्या वर्क करेगा? हियरिंग फ्रॉम द हार्ट. हृदय से सुनना पड़ता है, हृदय से सुनने में ये सब अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. हृदय से सुनने का मतलब क्या है? हियरिंग फ्रॉम द हार्ट, व्हाट डज इट मीन?
Think about it. Thus, for people in general, he is not visible. It's not visible. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is all pervading, everywhere present, is not conceivable by the material senses, but one cannot conceive him. He is present, all pervading, everywhere present, हर जगह, but he is not conceivable by material senses. इसलिए ऐसा जो डिवोटी होता है, भक्त होता है, who can realize the presence of the Lord everywhere. For him, there is no moroseness, there is no danger, there is no fear, there is no क्या बोलते हैं उसको, material misery, उसको नहीं होता है. So this is indicated here by the word अव्यक्त मूर्ति ना. ये अव्यक्त मूर्ति ना. वाह बाबा जी क्या सुंदर. जय प्रभुपाद. अव्यक्त मूर्ति ना. समझ में आया. आचार्य ऐसे से नहीं सुने ना. ये समझ पाए. वो तो आपका असाइनमेंट है, आपको बताना, मैं थोड़ी ना बताऊंगा. अव्यक्त मूर्ति ना का अर्थ रूपा जी कितना सुंदर दिख रहे हैं. हाँ, कौन है इस पूरे संसार में. हाँ, प्रैक्टिकली वी कैन चैलेंज ऑल संस्कृत स्कॉलर. हाँ, बता तो रहा हूँ, चैलेंज कर सकते हैं. ये श्लोक को पढ़ करके अव्यक्त मूर्ति न का इतना अद्भुत व्याख्या कर सके, कोई सोच भी नहीं सकता इस डायरेक्शन में. अव्यक्त मूर्ति न. हाँ, अव्यक्त मूर्ति न मीन्स अनमैनिफेस्टेड फॉर्म. अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, सुने ना अभी पूरा तात्पर्य ध्यान से. नहीं सुने. कौन कौन सुना. अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप अमेज हो जाएंगे प्रभुपाद जी की तात्पर्य से. मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम. अव्यक्त मूर्ति नाम प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान, मया ततम इदम सर्वम, आई एम परवेडिंग एवरीथिंग and I am pervaded everywhere. But मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता. All beings are in me, but I am not there. ये है व्यक्त मूर्ति ना. इसका अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि one who has not developed loving devotional sentiments for the Lord, even though the Lord is present everywhere, he cannot realize it. He cannot realize him. And one who has developed loving, pure love for the Supreme Lord, he can realize his presence everywhere. ये मतलब है. समझ में आया? This is indicated here by the word अव्यक्त मूर्ति. ये अव्यक्त मूर्ति का शब्द से indicate. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. हाँ, हम उनको नहीं देख सकते, बट हर चीज उन्हीं पे निर्भर है, आश्रित है, उनके द्वारा ही चलायमान है. हाँ. सो जो जो प्रेम विकसित किया है, सो वो देख सकता है एक्चुअली में. यू कैन सी, उसको दिखता है कि कृष्णा इज डूइंग दिस, कृष्णा इज डूइंग दिस, कृष्णा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं. तो देखता भी है प्रैक्टिकली. इसलिए वो याद कर सकता है, हर समय उसको दिख सकता है, कहीं भी रहते किसी भी परिस्थिति में. और सूर्य उदय हो रहा है, तो ऐसा जो प्रेम विकसित किया वो भक्त है, वो देखता है भाई कृष्णा ऑर्डर द सन इज राइजिंग. सूर्य अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, अपनी ड्यूटी कर रहा है. यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा, सकल ग्रहाणाम राजा. Sun is considered to be the king of all the planets. Yak Yat Chakshuresha. Chakshu means eyes. Sun and moon are eyes of the Lord. आंखें. इसलिए आई थिंक बाइबल में ये दिया हुआ है, when God sees then you can see. दिया है क्या, पढ़ा है. हाँ, God, भागवत में, हाँ भागवत में ही दिया है ये. जब भगवान देखते हैं तब हम देख सकते हैं. जब भगवान स्मेल करते हैं तब हम स्मेल कर सकते हैं. जब भगवान टेस्ट करते हैं तब हम टेस्ट कर सकते हैं. जब भगवान सुनते हैं तब हम सुन सकते हैं. है ना? ऐसे सारे सेंसेस का एक कार्य जब भगवान करते हैं तब हम
उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो भगवान, ये इससे प्रमाणित होता है, भगवान ये सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। तो भगवान, जब ये आंखें निकलती हैं, उदय होता है, जब भगवान आंख खोलते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा आ गए, तब हम देख सकते हैं। नहीं तो अंधेरा हम नहीं देख सकते। है ना? प्रूफ हो गया ये। यक्षुरे सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेज अनलिमिटेड पोटेंशियल हैज गॉट सन। अशेष तेज यस्य आज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो। यस्य आज्ञा मतलब जिनकी आज्ञा पे भ्रमति, वो भ्रमण करता है, संभृत काल चक्र, संभृत मीन्स उसके डिसाइडेड पाथ में, है ना? उसको 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकती। ऑर्बिटल जो मोशन भगवान ने डिसाइड करके दिया है कि इसी तरीके से जाना है बेटा तुमको, वैसे ही। जब सूर्य भी, उनका भी कक्षा निर्धारित है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि हम करके दिखाएंगे, मैं कर लूंगा, करता हम। इसलिए भगवान बहुत अच्छे से है। गीता में सबसे अच्छे तरीके का मूर्ख किसको बोला गया है? हाँ, विमूढ़ आत्मा भगवान बोलते हैं। मूढ़ा मतलब मूर्ख, और विमूढ़ आत्मा मतलब मूर्खों का सरदार, किसको बोला गया है? ऐसे व्यक्ति को बोला गया है, इसीलिए करता हम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। आई एम द डूअर, आई डू, मैं करके दिखाऊंगा। और और जो लोग कुछ करके प्राप्त कर लेते हैं, वो और बड़े मूर्ख बन जाते हैं। वो सोचते देखो मैंने किया है। हाँ, मैं पहले रोड में था, अभी करोड़ बन गया, करोड़पति से करोड़पति बन गया, ऐसा सोचता है। हाँ, वो आपका भाई। हाँ, करोड़पति बन के दिखाऊंगा। अरे आपके भाग्य में नहीं है तो आप कितना भी ढोल बजा लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। बन सकता है। हाँ, बन के दिखाओ, आप क्यों नहीं बन जाते? हाँ, आप क्यों नहीं बन जाते फिर? हाँ, बन के दिखाओ। कितने सारे ग्राफिक डिजाइनर घूम रहे हैं, सब करोड़पति बन गए। हाँ, टैलेंट अब आ गया ना, टैलेंट पे। फिर जब नहीं बन पाएंगे, बोलेंगे वो टैलेंट नहीं था मेरे पास, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। नहीं, आपको टैलेंट भी था, अपॉर्चुनिटी भी था, वो मेरे को धोखा दिया गया। तो ये सब फिर कारण आएंगे। समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ नहीं प्रभु। अगर आप नहीं है आपके भाग्य में, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज दैट आई विल गिव माई वॉट एवर इंडेवर इज रिक्वायर्ड। जितना मुझे देना है, उतना मैं करूंगा। होगा तो मिलेगा ही, नहीं होगा तो मैं फालतू इतना बेवकूफ क्यों बन जाऊं, कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अरे वो 10 करोड़ आपका ही है, तो आपको मिलेगा। आप उसको 20 घंटे काम करके कमा लो, या 10 घंटे काम करके कमा लो, वो मिलेगा। तो मैं इतना मूर्ख क्यों बनूं कि अपना कीमती समय, जिसमें भजन कर सकता हूँ, वो कीमती समय गवा के मैं उधर भागूं? व्हाट इज द यूज? लेकिन ये ठीक है, अगर 20 घंटे, 15 घंटे करने से मिलता, और आपने 10 घंटे किया, तो भी वो 10 करोड़ आपका ही है। आज नहीं तो कल मिलने वाला है। आपके एटीएम में, अकाउंट में मान लो 10 लाख रुपए हैं, और आपने एंट्री निकालते वक्त, एंट्री करते वक्त 5 लाख रुपए लिखा, तो 5 लाख मिलेगा, लेकिन पांच तो आपका ही रहेगा ना। समझ पा रहे हैं? तो आपका ही हिस्से का है, आपको ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसलिए जो ऑलरेडी आपका है, उसके पीछे भागने का कोई सेंस नहीं बनता है। जो आपका नहीं है, कौन? कृष्ण। इसलिए देखो, अगर कृष्ण आपके होते तो फिर ये सब नहीं भागते। तो जो अभी तक हमारे नहीं हुए हैं कृष्ण, उनको पकड़ने की कोशिश करिए। समझ? खैर छोड़िए, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सही बोला था मेरे को। बट एक्चुअली ऑल द वी कैन नॉट सी हिम, एवरीथिंग इज रेस्टिंग इन हिम। हाँ, वो सही बोला था। अब कितना भी सेठ ठोक दो, कोई फायदा नहीं। हाँ, देखो, हाँ, भागवत गलत नहीं हो सकता है।
नारद मुनि बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। फिर से श्लोक दिखाऊं क्या? 1.5.18। हाँ। देखना है वो श्लोक। 1.5.18 पढ़िए, बार बार पढ़ना चाहिए इसको। हमारा जो ये पैशन है, पैशन, पैसा का है, पैसे के लिए जो पैशन है, हाँ, इससे थोड़ा राहत मिल जाएगी। सुनना चाहते हो श्लोक फिर से? नहीं सुनना चाहते तो फिर क्या फायदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्यों डरते हैं? सुनना चाहिए। भागवत नहीं सुनेंगे समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बट एक्चुअली although we cannot see him, everything is resting in him. As we have discussed in the seventh chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation. Everything is resting in that energy. ठीक है, इसका तात्पर्य और बचा और हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?